जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी नेट जेआरएफ के लिए पीवाईक्यू देख रहे हैं। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, बिंदु, प्रकाश, सिद्धि। आप सभी बताइए, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फुट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नाद कहते हैं। प्रश्न 42, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। रणमल छंद श्रीधर पाठक की रचना है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर कवि। प्रश्न संख्या 43, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो विद्यापति की रचना है। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बूलर। आप सभी बताइए, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। प्रश्न 45, राम वृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है। 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए विद्यापति के रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? विद्यापति की रचनाओं का सही क्रम है विकल्प ए, कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। राउल वेल, आप सभी बताइए राउल वेल किसकी रचना है? राउल वेल रोड या रोडा कवि की रचना है। खुमार रासो दलपत विजय। चंदनबाला रास, चंदनबाला रास के रचनाकार हैं आसगु कवि। योगचर्या के रचनाकार हैं डोम्बिपा। तो सही कूट है विकल्प बी। प्रश्न 47, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य की अधिक हैं, इतिहास में वे एकदम नहीं हैं। आप सभी बताइए किस आलोचक का कथन है? मुनि जिनविजय, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न 48, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार
14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हमीर रासो, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति पताका, कीर्ति लता। आप सभी बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो इसका वर्णन जो है हमीर रासों में हुआ है। प्रश्न 49। निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। विजय सेन सूरी की रचना है रेवंतगिरी रास। नरपति नाल्ह की रचना है बीसल देव रासो। शालिभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। आसगु कवि की रचना है चंदनवाला रास। तो सही कूट है विकल्प बी। प्रश्न 50। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्त। तो आप सभी बताइए सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का क्या अभिप्राय है? महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। प्रश्न 51। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। 4 विकल्प दिया गया है। आप सभी बताइए रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचनाओं का सही अनुक्रम है विकल्प सी। कुवलय माला, कथा, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। प्रश्न 52। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं। प्रश्न 53। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जोह करे, परम महासुख एकु करे, दूरीय अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे है? महासुख महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। आप सभी बताइए कौन सा कूट सही होगा? केवल 1 और 4, केवल 2 और 4, केवल 1 2 और 3, केवल 1 2 और 4। इसका सही आंसर है केवल 1 2 और 3। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए।
नगर बाहिरे डोम्बी तुहरी कुड़िया छह। यह काव्य पंक्ति है कढ़पा की। कावा तरुवर पंच बिड़ाल काव्य पंक्ति है लुइपा का। कड़ुआ बोल न बोलिस नारी काव्य पंक्ति है नरपति नाल। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल यह काव्य पंक्ति है खुसरो की। तो सही कूट है विकल्प ए। प्रश्न 55 सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? मुनि विजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा। आप सभी बताइए। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 56 निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। पंडित सयल सत बखाड़ही यह काव्य पंक्ति सराहपा का है। 9 लख पातरी आगे नाचें काव्य पंक्ति है गोरखनाथ का। 12 बरस लय कूकर जीवें यह काव्य पंक्ति जगनीक का है। बज्जीन घोर निशान राज चौहान चहों दिस यह काव्य पंक्ति है चंद बरदाई का। तो सही कूट है विकल्प ए। प्रश्न 57 अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं ये उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? राहुल संकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 58 जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4 में। यह कथन प्रकरण 4 में है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना दिया है, सूची 2 में रचनाकार का नाम। प्राकृत प्रकाश के रचनाकार हैं वर रुचि। श्रावकाचार्य के रचनाकार हैं देवसेन। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। तो सही कूट है ए। प्रश्न संख्या 60 रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हैं
पुष्पदंत, हेमचंद्र, जैनाचार्य, मेरुतुंग, विद्याधर। आप सभी बताइए, आचार्य शुक्ल के अनुसार द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है? द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हैं हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 61। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही है? पहला, वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार हैं और अपने समय के नामी कवि थे। दूसरा, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। तीसरा, इनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 4 सही है। केवल 2, 3 और 4 सही है। 1, 2, 3 और 4 सही है। केवल 1, 3 और 4 सही है। तो आप सभी बताइए, आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो इसका सही आंसर है केवल 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 62। नगर बाहिरे डोंभी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाह्य नाड़ियाँ। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सराहपा, कणहपा, लुइपा या डोंभिपा? आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति कणहपा का है। प्रश्न 63। गोरी सोवें सेज पर, मुख पर डारें केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। उपर्युक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लूट जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। अमीर खुसरो ने यह पंक्ति हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा है। प्रश्न 64। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है 10, 9, 8 या 7? आप सभी बताइए, आचार्य शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? आचार्य शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 है। प्रश्न 65। दब्ब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? वर रुचि, देवसेन, पुष्पदंत, माइल धवल? आप सभी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है माइल धवल। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा? आप सभी बताइए कि यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है।
प्रश्न 67। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? पहला, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। दूसरा, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। तीसरा, खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। चौथा है, खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 1, 3, 4, केवल 1, 2, 4 या 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। तो आपको बताना है आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में कौन सी बातें सही हैं। तो सही है 1, 2 और 3। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? पहला, इनका जन्म पटियाला में हुआ था। दूसरा, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तीसरा, वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। चौथा, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझ में कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। 1 और 2 सही है, 1 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, 2 और 4 सही है। तो आप सभी बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो सही आंसर है 2 और 3। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? अरिल, पढ़ड़िया, कवित, सवैया। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतया किस छंद का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर है कवित छंद। प्रश्न 70। निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता हैं? जिन धर्म सूर्य, सुमति गण, मुनि जिन विजय, आसगु। चंदनबाला रास के रचयिता कौन हैं? चंदनबाला रास के रचयिता हैं आसगु कवि। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। लुइपा, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत। आप सभी बताइए जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम है विकल्प बी। पहले पर स्वयंभू, इसके बाद आएंगे लुइपा 2 नंबर पर, 3 नंबर पर आएंगे पुष्पदंत और चौथे नंबर पर हेमचंद्र। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। आप सभी बताइए कि किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है?
किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो सिद्ध साहित्य को। प्रश्न 73, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दूहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, 2 और 4 सही है। तो आप सभी बताइए कौन सा आंसर सही होगा। शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई हैं हिंदी के प्रथम महाकवि, व्याकरण में पारंगत। यह प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद मित्रों।